लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री राम के चरणार बिंदों का ध्यान करते हुए आज आप लोगों के सामने 22 तारीख को जो भगवान श्री राम की प्रादुर्भाव प्रतिष्ठा होने जा रही है उस विषय में चर्चा करते हैं। इस समय भारतवर्ष में ही नहीं समस्त भूमंडल पर जो भगवान राम नाम की भक्ति अविरल बह रही है, आप लोगों के माध्यम से आप बात कर रहे हैं तो भगवान राम का नाम ले रहे हैं, आप सो रहे हैं तो राम का नाम ले रहे हैं, आप उठ रहे हैं बैठ रहे हैं तो भगवान का चिंतन कर रहे हैं। हमेशा इस समय आपके मस्तिष्क में अयोध्या समाई हुई है। अयोध्या का तात्पर्य सीधा सीधा भगवान श्री राम से है। तो ये जो अविरल राम नाम की भक्ति इस समय समस्त भूमंडल पर दिखाई दे रही है, ये गंगा जी से कम नहीं है। यानी इस समय भगवती गंगा प्रत्येक महानगर, प्रत्येक शहर, प्रत्येक गांव और प्रत्येक घर में उपस्थित है। तो इस राम नाम का उच्चारण करके इस पावन पापहारिणी गंगा में आप डुबकी लगा सकते हैं। साथ ही जो भगवान का प्रचार प्रसार हो रहा है, मानुष बुद्धि विवेक से जो प्रचार प्रसार हुआ है भगवान श्री राम का, ये उस सरस्वती से कम नहीं है जो ज्ञानियों के लिए परम पद को प्राप्त कराने वाली होती है। तो गंगा और सरस्वती, प्रचार प्रसार तो सरस्वती का स्वरूप है और राम नाम की जो भक्ति है वो गंगा जी का प्रतीक है। साथ ही इस समय आप देख रहे होंगे कई व्यक्ति जाने अनजाने में या स्वार्थवश चाहते हैं राम मंदिर बने, लेकिन फिर भी नहीं कहना चाहते, नहीं कह सकते कि ये सही हो रहा है। मूर्ति में कमी निकाल रहे हैं, भगवान राम का मंदिर पूरा निर्माण नहीं हुआ है, पहले प्रतिष्ठा हो रही है, ऐसा कह रहे हैं। ये सब कहने वाले भी राम का उच्चारण कर करके राम का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये यमुना जी से कम नहीं है। यानी जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी बार बार राम का नाम तो ले ही रहे हैं। राम मंदिर सही नहीं है, राम मंदिर का मूर्त सही नहीं है, राम का प्रतिष्ठा का मूर्त सही नहीं है, राम लला यहाँ नहीं विराजते, मंदिर इतनी दूर किलोमीटर होना चाहिए था। यानी बार 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 राम नाम का लिया जा रहा है विरोधियों के द्वारा भी। तो ऐसे लोगों के लिए ये यमुना जी से कम नहीं है, सूर्य नंदिनी यमुना से कम नहीं है। यानी इस समय भारतवर्ष में ही नहीं समस्त भूमंडल पर गंगा राम भक्ति रूपी प्रचार प्रसार जो है वो सरस्वती है, और विरोधियों के द्वारा जो राम नाम लेकर के विरोध किया जा रहा है ये यमुना का स्वरूप है। यानी समस्त जगह पर त्रिवेणी उपस्थित है, प्रयागराज उपस्थित है। कहा गया है रामायण के अंदर, मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर तराजू। यानी जो समस्त संत समाज है वो भगवान राम के आगमन को लेकर के जिस प्रकार अपने मन में हर्षोल्लास में डूबा हुआ है, ये ही तीर्थराज प्रयाग है। और ऐसा भी देखने को भी मिल रहा है। समस्त समाज जो संत समाज है, संत समाज से तात्पर्य है सज्जन पुरुषों से। साधु महात्मा तो है ही, लेकिन साधु महात्मा जो चोला नहीं पहनने वाले संत जो सज्जन पुरुष है और जिनकी भगवान राम का आगमन देख करके बड़े आनंदित हो रहे हैं, वही तीर्थराज प्रयाग कहलाता है। तो ये तीर्थराज प्रयाग इस समय समस्त भूमंडल पर जन जन के माध्यम से प्रत्येक घर पर उपस्थित है। तो इस तीर्थराज प्रयाग में भगवान राम रूपी भक्ति करके
भगवान श्री राम का प्रचार प्रसार करके और भगवान राम के विद्रोहियों का राम नाम तो सुनो, वो अपोजिट में क्या बोल रहे हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने काम में लगातार आगे बढ़ना है। और 22 तारीख को जिस प्रकार आप प्रत्येक बार दीपावली का उत्सव मनाते हैं, अपने घर प्रतिष्ठान मंदिरों को सजा करके, दीपदान करके, नाना प्रकार के व्यंजन बना करके, उसी प्रकार 22 तारीख को बड़े हर्ष और उल्लास से ये मनाना है अपन को, भगवान श्री राम का आगमन जो होने जा रहा है। और उस रोज़ ऐसा लगना चाहिए कि त्रेता युग के अंदर जब भगवान श्री राम पधारे थे, शायद वो वाला दीपोत्सव भी कम नज़र आए, ऐसा आपको करना है और बड़े हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाना है। राम भक्ति जय सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा। जहाँ भगवती गंगा रूपी राम भक्ति निरंतर बहती रहती हो और जहाँ भगवान राम रूपी का प्रचार प्रसार होता रहता हो और जहाँ जाने अनजाने में विरोध के स्वर दिखाई देते हो, इस त्रिवेणी के अंदर, इस प्रयागराज के अंदर आपको डुबकी लगानी है और इस कार्य को आगे बढ़ाना है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय राधे गोविंद।